नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी। हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव में कितने प्रतिशत टिकट किस समाज को दिए गए हैं, या कहें कि कितने नंबर ऑफ सीट किस समाज को दी गई है। बात घुमा के कहें तो सोशल इंजीनियरिंग का किस पार्टी ने कितना ध्यान रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग का नया शब्द है, ये कभी मायावती से शुरू हुआ था यूपी में, लेकिन अब सभी पार्टी इस पर ध्यान देती है और किस क्षेत्र में, किस प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस सीट पर किस समाज का दबदबा है, उसको विशेष ध्यान रख करके टिकट देना एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग है। हम बात करेंगे हरियाणा में कितने प्रतिशत टिकट जाटों को दी गई, दलितों को दी गई, अन्य ओबीसी को दी गई, जनरल को दी गई, और नंबर ऑफ टिकट की बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो पुराने धुरंधर थे किस इसका टिकट कटा, या दूसरी पार्टी से कांग्रेस और बीजेपी में जो आए उनके कितने टिकट मिले और कितने आंसू पहुंचते रह गए, यानी रोते रह गए, उनकी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पुराने जो मुख्यमंत्री रहे उनके पुत्र पौत्रियों को कितने टिकट मिले और किस पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिए। हम बात करेंगे महिलाओं के टिकट की भी। साथ ही हम बीजेपी ने कितने मुस्लिम टिकट बांटे हैं, इस पर भी हम सबसे पहले बात करते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने 67 यानी 67 की सूची पहले जारी की है और कांग्रेस ने 41 दो बार में। उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 19% जाट, 12% पंजाबी, 13% ब्राह्मण, 20% यानी 20% ओबीसी नॉन जाट, 19% दलित यानी दलित और जाटों को बराबर परसेंट में टिकट दिया है बीजेपी ने, और करीब 7% उम्मीदवार बेस्ट हैं। पहले सूची में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नहीं घोषित किया गया है। दूसरी हम बात करेंगे कांग्रेस की, या कहीं कभी इंडिया एनडीए गठबंधन की तरफ से हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत चल रही है, अगर व्यक्त होता है समाजवादी पार्टी को भी संभावना मिलने की तो इसे इंडिया गठबंधन कह सकते हैं हम। लेकिन अभी अब कांग्रेस सूची की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 90 में से 41 की सूची जारी की है। उन्होंने करीब बीजेपी ने जहाँ मेवात में एक भी कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया अभी, वहीं कांग्रेस ने तीनों सीटों पर मौजूदा मुस्लिम उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया है। 29% जाट, बीजेपी ने 19, कांग्रेस ने 29% जाट, 22% एससी, 22% ओबीसी, 7% मुस्लिम, 7% ब्राह्मण, 9% ज़्यादा पंजाबियों को टिकट दिया है। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पंजाबियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पर यूँ करके करीब 9-10% सभी ने पंजाबियों को भी यहाँ पे टिकट दिया है। हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को टिकट देने में बीजेपी और कांग्रेस बराबर है। दोनों की सूची में 12% महिलाओं को भी टिकट दी गई है, करीब दोनों को यहाँ पर बराबर है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट की, तो जो 41 उम्मीदवार हैं और 67 उम्मीदवार हैं, उनमें से कांग्रेस की बात करें तो 12 जाट, 9 एससी, 9 ओबीसी, 4 पंजाबी, 3 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 1 सिख को दी गई है। हम बीजेपी की बात करते हैं, 13 जाट, 13 एससी, 9 ओबीसी, 9 ब्राह्मण, 5 बनिया आदि को टिकट दी गई है। हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी ने युवाओं को और बुजुर्गों को, यानी कहें कि अनुभव वालों को किस तरह से एडजस्ट किया है, इस पर बात करेंगे। तो कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की जो विनेश सबसे युवा और रघुवीर सबसे उम्रदराज यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर को भी टिकट दी गई है। विनेश के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, अभी ओलंपिक में जो हुआ उसके साथ में, उसके बाद उसने भव्य स्वागत हुआ और कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट भी मिल गई जलालपुर से उसको, तो उसके बारे में सबको पता है। तो कांग्रेस की पहली सूची में करीब 30 वर्षीय पहलवान फोगट को सबसे युवा के रूप में टिकट दी गई है। वहीं हम बात करेंगे 80 वर्षीय रघुवीर सिंह कादियान को सबसे उम्रदराज हैं और वो दूसरे नंबर पर 80 वर्षीय रघुवीर कादियान को टिकट दी गई है। नंबर 2 पे उम्रदराज की बात करें तो 76 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, उनको दी गई है। तो पूरा सम्मान किया गया युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी, तजुर्बे का भी और नए लोगों को भी और महिलाओं को भी, सबको साथ देने का कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया है। हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने 30 से 35 वर्षीय युवाओं के साथ साथ 70 से 78-80 वर्ष के बुजुर्गों को, या कहें कि एक्सपीरियंस होल्डर्स को भी टिकट दिया है, तवज्जो दी है, बराबर हिस्सेदारी दी है। हम बात करते हैं बीजेपी ने पुराने साथियों पर कैसे भरोसा जताया है। दूसरे दलों से छोड़कर आए नेताओं को भी सम्मान मिला है बीजेपी में। ऐसा कई बार हुआ है कि इस बार कुछ हरियाणा में ज़्यादा हुआ है। उसका कारण है कि जो इनकम्बेंसी है उसको निपटने के लिए भी बीजेपी ने कुछ दाव खेला है, जिसमें 9 विधायकों के टिकट काटे हैं, कुछ मंत्रियों के टिकट काटे हैं और कई दूसरे दलों से आए हुए लोगों को भी सम्मान दिया है।
हम बात करें यहाँ पर 27 नए चेहरे बीजेपी ने हरियाणा में उतारे हैं। साथ ही साथ दूसरे दलों से आए हुए नेताओं की बात करते हैं। जेजेपी से करीब 4 और कांग्रेस से आए निखिल मदान, भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी, हरियाणा जन चेतना पार्टी से आई अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और INLD से आए श्याम सिंह राणा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। तो अपनों को टिकट काटा है, गैरों को टिकट दिया है। ये बीजेपी पर कहीं भारी न पड़ जाए, ये देखने की बात रही हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जो दूसरे दलों से आए हैं टिकट तो हासिल कर लेते हैं, ये जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हमने देखा हुआ अपने हिमाचल में जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, ज़्यादातर हार गए, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था, जीत गए थे। तो हरियाणा में कहानी बिल्कुल अलग है, हरियाणा की राजनीति अलग है, हरियाणा की वोट डालने की नीति अलग है, हरियाणा का राजनीति में दखल भी अलग है। छोटा राज्य है, राजनीति बड़ी है, ये हरियाणा की कहानी है। तो हरियाणा में 2 दल कांग्रेस और बीजेपी की ये स्थिति थी। सोशल इंजीनियरिंग का दोनों ने पालन किया है, महिलाओं का सम्मान किया है और जाट और SC, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी सबका ध्यान रखा है। सोशल इंजीनियरिंग को साधने का पूरा प्रयास किया है। अभी फाइनल सूची आना बाकी है, उसके बाद फिर हरियाणा की रूपरेखा बताएंगे और ये भी बताएंगे किस क्षेत्र में किसका दबदबा है और ये भी बताएंगे सर्वे में कौन आगे है। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।